नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिक्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में CUET के पार्ट ए में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड ट्रिक्स को भी जानेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हों या जिनके सामने से वीडियो पहली बार गुजर रहा हो या चैनल का कोई भी कंटेंट पहली बार गुजर रहा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और फिर आगे बढ़ते हैं अब वीडियो की ओर। अ वेल बैलेंस्ड डाइट कैन बी ए और एन फॉर स्ट्रेस। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड भरना है। तो स्पिरिट और बफर दोनों वर्ड तो सेम आपको सामने दिख रहे हैं। सिंपली ये दोनों वर्ड नहीं होंगे। मेडिसिन और एंटीडोट हो सकता है, बट मेडिसिन इज़ अ जेनेरिक टर्म जो सबके लिए यूज़ होता है। बट यहाँ पे स्ट्रेस लिखा है तो आपका मोस्ट एक्यूरेट क्या होगा? एंटीडोट होगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हर्ब्स से बनती है मेडिसिन, तो बुक से बनती है नॉलेज। बाकी सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये गलत है। साउंड से रेडियो नहीं बनता है, टाइम से वॉच नहीं बनता है, जूस से ऑरेंज नहीं बनता है, ऑरेंज से जूस बनता है बल्कि। तो बुक से आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी नॉलेज डेवलप होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एडेप्ट का सिनोनिम आपको बताना है। एडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, दक्ष हिंदी में बोल सकते हैं आप, स्किलफुल। और डेवियस का मतलब होता है चालाक या चालबाज। विली का भी मतलब होता है चालाक या चालबाज, तो दोनों गलत हैं। क्लमजी मतलब लापरवाह, तो ये भी गलत है। और डेक्सटेरस मतलब होता है आपका स्किलफुल, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हेपेटाइटिस किसको किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? तो हेपेटाइटिस लीवर को अफेक्ट करता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस। इससे कई सारे टाइप होते हैं, A, B, C करके। और ये इतना डेंजरस है कि इसमें डिजीज इंसान की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है हमें बताना है। एक रोमन वर्ड है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो को हिंदी में बोलते हैं पदासीन, या जो किसी पद पे हो। या यहाँ पे क्लोजली अगर देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन एज अ रिजल्ट ऑफ वन स्टेटस, ये यानी किसी के स्टेटस का रिजल्ट, ये आपका मोस्ट क्लोज ऑप्शन है एक्स ऑफिशियो के। तो ये ऑप्शन सही है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड है इरोडेड। पहले एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैज़ इरोडेड कंसिडरेबली इन द पास्ट डिकेड। इरोडेड का मतलब, इरोडेड आया हुआ है आपका इरोजन से। इरोजन का मतलब होता है ग्रेजुअली कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाना, ख़त्म हो जाना। जैसे रोड आपकी इरोड हो जाती है तो वहाँ से आता है इरोजन। तो ये आपका ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक फ्रेज दिया हुआ है, उसका मतलब आपको बताना है। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स स्पेशली दोज हु आर पुअर और इन ट्रबल, दे आर कॉल्ड फिलॉन्थ्रोपिस्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। मोस्ट सूटेबल एंटोनिम बताना है। वर्ड है आपका इरेटिक। तो इरेटिक का मतलब होता है रैंडम या हैपहैज़र्ड, मतलब रैंडम या हैपहैज़र्ड, ठीक है, ये एच है। हैपहैज़र्ड। लूज नहीं होएगा, एंटोनिम बताना है। फॉल्टी नहीं होएगा। रेगुलर इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेव भी नहीं होएगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई का व्यू का मतलब होता है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं। ईडियम का मतलब बताना है, इसमें ईडियम है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जैसे चिड़िया हमेशा टॉप पे उड़ती है और टॉप से आपको एक होलिस्टिक व्यू मिलता है, यानी ओवरऑल व्यू मिलता है। तो वही आपका क्लियर करेक्ट ऑप्शन है, एन ओवरऑल व्यू। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 10, जो बोलता है फार्मर्स नो दैट चेंजिंग विंड्स डॉट रेन और ड्रॉट। तो चेंजिंग विंड ब्रिंग रेन और ड्रॉट इज द करेक्ट ऑप्शन। विंड जो है वो रेन और ड्रॉट लाती है, जब चेंज होता है विंड की डायरेक्शन तो सूखा या बारिश आती है, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। HCF निकालना है। अब ये क्वेश्चन में दो नंबर बड़े बड़े दिख रहे हैं, 3556 और 3444। तो ऐसे जब बड़े बड़े नंबर आपको दिखें तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसका HCF निकाल सकते हैं। कैसे देखेंगे? सबसे पहले पहला और दूसरा ऑप्शन आपका बाहर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी इनके HCF में 2 तो ज़रूर रहेगा। तो 2 हमें मिल रहा है, एक थर्ड में और एक फोर्थ में। तो इसमें है 2 × 13 थर्ड ऑप्शन,
और फोर्थ क्या है 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी अगर हमें एक और 2 मिल जाएगा तो हम ये जान जाएंगे कि ऑप्शन 4 करेक्ट है, और अगर एक और 2 नहीं मिलेगा तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो 2 से जब इसको डिवाइड करते हैं HCF निकालने के लिए तो हमारे सामने ये एक नंबर आता है, इसमें लास्ट में 8 है, 2 है, तो यानी ये एक बार फिर से 2 से डिवाइड होगा और 2 बार 2 आ रहा है केवल 28 में, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से विद इन 20 सेकेंड्स आप इसका आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, a प्लस बी इक्वल टू 5 और 3a प्लस 2b इक्वल टू 20। 3a प्लस 2b इक्वल टू 20 दिया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करिए, 2a प्लस 2b इक्वल टू 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आएगा a इक्वल टू 10। a इक्वल टू 10 आ गया। अब आप पहले इक्वेशन में उसको पुट करिए, तो b इक्वल टू आपका मिल जाएगा -5, और फिर दोनों की वैल्यू इसमें जब आप पुट करेंगे तो हो जाएगा 30 माइनस 5, यानी 25 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ़ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 182, व्हाट इज़ द नंबर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में लास्ट लाइन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर को मान लेते हैं x। अब यहाँ से इक्वेशन जनरेट करते हैं। इक्वेशन कहता है सम ऑफ ए नंबर, तो सम के लिए लगा देते हैं प्लस साइन, नंबर बोला तो नंबर लिख लिया, एंड इट्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख लिया, इज को कन्वर्ट किया, इज इक्वल टू 182। तो इक्वेशन बन गई बहुत ही आसान तरीके से। जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं उनको भी बहुत आसानी से इक्वेशन बन गई होगी। जैसे इक्वेशन बन गई, अब आप क्या करिए, अब आप ऑप्शंस रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। 15 रखिए, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, जो सिंपली आपको दिख रहा है 182 से बड़ा है, और उसमें जब 15 ऐड कर देंगे आप तो और बड़ा नंबर बन जाएगा। बाकी जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं वो भी 15 से बड़े हैं, यानी उनका स्क्वायर तो और भी बड़ा आएगा, तो तीनों ऑप्शन सीधे सीधे खत्म हो गए, यानी ये इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। अब ऐसे इक्वेशंस को अगर आपको सॉल्व करके एक पर्टिकुलर आंसर निकालना हो तो आप क्या करिए, आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस सम नंबर इक्वल टू 118। तो उस नंबर को मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क, जो कि यहाँ पे माना हुआ है। परसेंटेज को आप 88/100 लिख सकते हैं, ऑफ को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 370 प्लस 24/100 इंटू 210। अब इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, यहाँ पे माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 118 इधर आएगा तो -118 आएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 258। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है ट्रैक्टर ट्रेलर से जैसे रिलेटेड है वैसे हॉर्स किससे रिलेटेड है। तो ट्रैक्टर जो है वो ट्रेलर को पुल करता है, हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल करता है, तो कार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इंजन नहीं होता है इसमें, स्टेबल में हॉर्स रहता है और सैडल हॉर्स के ऊपर डाला जाता है, हॉर्स को पहनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि चूज़ द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, जो लीस्ट लाइकली हों। तो वर्ड्स हैं ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स। तो ये शुरू के 3 जो वर्ड्स हैं ये मैथमेटिक्स के एक पार्ट हैं, और मैथमेटिक्स एक होलिस्टिक टर्म है, तो यही सबसे अलग है। बाकी तीनों मैथमेटिक्स के पार्ट हैं जो एक तरह से लाइकली वर्ड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चूज़ द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द ग्रुप। तो इसमें देखते हैं, नंबर है 8314 2709 1315 2518। आप देखिए, अगर इसमें अगर आप पहले 3 वर्ड जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 + 2 7, 7 + 1 8, यानी आपको लास्ट का वर्ड मिलता है। फिर इसमें पहले 3 वर्ड जोड़िए, 3 + 1 4, 4 + 1 5, आपको लास्ट का वर्ड मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे जोड़िए, 7 + 2 9, 9 + 0 9, आपको लास्ट का वर्ड मिलता है। और यहाँ पर जोड़िए 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 में आता है 1 और 2, जिनको जोड़ेंगे तो लास्ट का वर्ड 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये डिफरेंट है तीनों से, ऑप्शन नंबर 1। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, तो पेल के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, कोड वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखिए, पेल के लिए आपको यूज़ किया गया है 2 1 3 4। इसी तरीके से अर्थ के लिए देखिए यूज़ किया गया है, अर्थ देखिए, तो अर्थ के लिए 4 1 5 9 0। आपको बताना है पर्ल के लिए क्या होगा,
तो P के लिए देखिए क्या था, 2 था, तो यहाँ P के लिए 2 हो जाएगा। E के लिए 4 था, यहाँ भी 4 था, तो यानी E के लिए 4 ही है। A के लिए यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो A के लिए 1 है। 2 4 1 कहाँ दिख रहा है आपको? आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी खोजने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। 2 4 ही आप खोज लेंगे तो बाकी और खोजने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राहुल टोल्ड आनंद, यस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, whom डिड राहुल डिफीट। तो ये राहुल है, राहुल की ग्रैंड मदर को मैं GM से लिख दे रहा हूँ। ग्रैंड मदर, तो ये राहुल के जाहिर सी बात है फादर की मदर होंगी, तो इनके ऊपर राहुल के फादर आएंगे। और राहुल क्या कहता है, ग्रैंड मदर की डॉटर के इकलौते भाई, तो ये डॉटर उनकी इकलौते भाई, तो इसके फादर ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। राहुल ने अपने फादर को डिफीट किया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये सारे हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज़ वन दैट कम्स फर्स्ट। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने और देखने हैं कौन पहले आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले हम पहला वर्ड देखेंगे, सब में S है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ नहीं मिला। दूसरा वर्ड देखेंगे, सब में C है, ठीक है, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। तीसरा देखेंगे तो पहले में I है, बाकी में R है, तो पहले कौन आता है, I आता है, तो वर्ड पहला कौन सा आ जाएगा, साइंस पहला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अतुल फाइंड्स दैट ही इज़ 12th फ्रॉम द राइट इन अ लाइन ऑफ बॉय एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट। तो 1 2 3 4 यहाँ पर अतुल है, और ये कौन सी पोजीशन है, 12th पोजीशन है, मतलब टोटल कितने लोग हैं, 12 13 14 13 14 15, यानी टोटल 15 बॉयज़ हैं। इसको ऐसे भी लगा सकते हो, 4 फ्रॉम लेफ्ट प्लस 12th फ्रॉम राइट, और ये एक ही पोजीशन के लिए बोला जा रहा है तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि 2 बार वो ऐड हो रहा है, तो टोटल 15 स्टूडेंट हैं। 28 बनाने हैं तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, 13 और जोड़ने पड़ेंगे, तो 28 बन जाएंगे, तो 13 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। द इंडियन एनर्जी आउटलुक, अब आपका शुरू हो गया GS का क्वेश्चन, ये आपको पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तभी ये आप कर सकते हो। द इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 इज़ अ न्यू स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका करेक्ट ऑप्शन है IEA। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द फेमस बुक टाइटल्ड वी द पीपल। वी द पीपल लिखी गई नाना भाई पालकीवाला के द्वारा, नाना भाई पालकीवाला ने लिखा, तो C ऑप्शन करेक्ट है, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 24 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज़ रिलेटेड टू पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी BN श्री कृष्ण कमेटी, और इनके साथ ऐड किया गया था जस्टिस शाह की कमेटी को। तो दोनों में से कोई भी आपको दिखे उसको आप टिक कर दीजिएगा, जस्टिस शाह कमेटी। तो यहाँ पे BN श्री कृष्ण दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। और 25 और लास्ट क्वेश्चन अगर देखें, गैलेथिया नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, ये अंडमान एंड निकोबार में है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस जो कि CUET के पार्ट A में पूछे जाते हैं, हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। किसी को कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और लोगों तक पहुँचे और लोग ये सारे क्वेश्चंस कर पाएँ, इसलिए इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। धन्यवाद।